आज 30 अगस्त है, तो 27, 26, 27 से माल वापस आना शुरू हो गया है। तो अब आहिस्ता आहिस्ता माल वापस आ रहा है, वैरायटी वापस आनी शुरू हो गई है, रेट थोड़े से कंट्रोल में है। लेकिन अभी 72, 70, 72, 70s के जो मामला था वहाँ अभी नहीं आया, अभी 80s पे आ गया है। जो 90s तक पहुँच गया था बीच में, वो देखें 80s तक आ गया है। और लोग जाहिर सी बात है सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि यार बताएं कुछ अच्छा लगता है। तो मेरी अपनी जो ज़ाती राय है, मुझे ऐसा लगता है अब हम रिवर्स की तरफ हैं, वापस हम रिवर्सल की तरफ है। रेट अब रिवर्सल की तरफ आने चाहिए, ये तो मेरी ख्वाहिश है। लेकिन आएंगे ऐसा लगता है। जिनको हमारे पास मौजूद है 555 वॉट है और नॉर्मल पी टाइप है, एन टाइप नहीं है, पी टाइप के अंदर मौजूद है। लॉन्गी में बड़े में आ जाएँ, लॉन्गी हाइमो 5 हमारे पास इस टाइम मौजूद है। और ये हाइमो 5 कहते हैं इसे, ये डबल गिलास है और हाइमो 5 है। वारंटी इसकी हुई 10 साल है। हमारी अपनी एसोसिएशन ने जुम्मे को हड़ताल की कॉल दी हुई है, यही बिजली के खिलाफ और महंगाई के खिलाफ। तो ये सारी चीज़ें हैं। कुछ ऑन गेट्स के बारे में आ रहा है, तो ऑन गेट सिस्टम जिन लोगों ने लगाए हुए उनको कुछ टैक्स के ज़मरे में कोई लाने की वो की जा रही है, कुछ उसके ऊपर कोई टैक्स लगाया जा रहा है। वो कहते हैं जी हमारे जो है वो ख़जाने को नुकसान पहुंच गया इससे, और वो नेपरा को नुकसान पहुंच गया इससे। कुछ इस तरह की खबरें आ रही हैं। तस्दीक एक आध दिन में हो जाएगी। आप कस्टम हुक्काम से मैं मुखातिब हूँ, आप लोग उन पर जो डैमेज मारते हैं ना, जो आप लोग डैमेज उनके ऊपर लगाते हैं, वो फिर यहाँ मेन आम कंज्यूमर तक उसको कन्वर्ट हो जाता है, एंड यूज़र तक वो कन्वर्ट हो जाता है। तो थोड़ा सा आप लोग भी ताउन करें, आपके भी किरदार है इसके अंदर, आप लोग थोड़ा सा ताउन करें। तो मैंने ये नहीं कहा आपको आप जायज़ नाजायज़ जो माल है छोड़ दें। मैं तो ये कह रहा हूँ अगर किसी का कवाइफ पूरे है, ये सारी चीज़ें हैं, तो आप उन लोगों का साथ दें और थोड़ा सा उस माल को छोड़ें। क्योंकि देखें अगर आप लोग डैमेज लगाते हैं, उसका कंज्यूमर तक इम्पैक्ट उसका आना है। जिनके कवाइफ पूरे हैं उनके लिए आसानी वाला मामला कर दें, छोड़ दें, अल्लाह आपको उसका बड़ा अजर देगा। या गरीब आवाम तंग है, बिजली से परेशान है, कुछ सस्ता माल मार्केट में गिरेगा लोग, तो ये तो मैं आपसे कह रहा हूँ ये सारी चीज़ें तो उनके ऊपर भी देखें, उनका भी थोड़ा सा इसके अंदर रोल प्ले करने का वक्त है ना। जिनके कवाइफ पूरे हैं, अगर किसी के कवाइफ पूरे हैं और रजिस्टर्ड है, सारे मामलात हैं, तो आप उसको बगैर किसी हिलो उज्जत के उसको छोड़ दें माल को। माल ज़रा गिरेगा, यहाँ आएगा कंज्यूमर को, आप डैमेज पे डैमेज वो सारा कंज्यूमर तक जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम मुकद्दम भाई, क्या हाल है, खैरियत है? वालेकुम अस्सलाम जी, अल्लाह का शुक्र है, खैरियत है। मुकद्दम भाई क्या सूरत हाल है सोलर पैनल, सोलर प्लेटों के और सोलर इन्वर्टर्स की इस वक्त करंट सिचुएशन क्या है? देखें खैरियत तो है और सिचुएशन अल्लाह का शुक्र है पहले से कुछ बेहतर हुई है। अब मसला ऐसा है कि आज 30 अगस्त है, महीने का एंड है और बाइकआउट का नारा लगाया मैंने लास्ट वीडियो पे। उसके बाद बहुत सारे दुकानदारों ने लगाया, हमारे सेटअप के चेयरमैन है आफ्ताब साहब, उन्होंने लगाया, बहुत सारे लोगों ने लगाया। किसी ने कहा कि ये ब्लैकमेलर हैं, ये ब्लैकमेल कर रहे हैं इंपोर्टर्स को, किसी ने कहा कि ये होलसेलर्स को ब्लैकमेल कर रहे हैं। तो हालात यही हैं कि मैं समझता हूँ कि अगर 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 आपका प्लेटफॉर्म ओपन है, डिस्क्रिप्शन पे आपके नाम नंबर सब कुछ आते हैं, तो अगर कोई मौसूफ़ या कोई डिस्ट्रीब्यूटर, कोई होलसेलर, कोई इंपोर्टर इस बात की वजाहत करना चाहता है कि रेट बढ़े क्यों थे, तो आपको बुला के बता दे कि हमने जो ये रेट बढ़े हैं इसकी रीज़न क्या है। जी ओपिनियन दे दे देखें। तो हो सकता है हम गुमराह हैं, हमें नहीं पता शायद सही से सही बात क्या है। एक बात है ना, हो सकता है हमारे पास सही रिपोर्ट ना हो, लेकिन जो लास्ट वीडियो हमने बनाई उसके बाद कुछ 2, 4, 5 दिन के बाद कुछ हमारे पास जो है ना सारे बातें आनी शुरू हो गई कि यार आपने ऐसा कहा वैसा कहा, आपको मालूम है नहीं, पोर्ट बंद पड़ा हुआ है, एलसीयाँ खुल नहीं रही और क्लियरिंग बहुत मुश्किल से हो रही है और डैमरेज हमें बहुत पड़ रहा है। वहाँ पे कस्टम हमसे स्क्वायर फिट के हिसाब से जो है ना वो डैमरेज लेता है। ये सारी कॉस्टिंग है, हम ये किस पे डालेंगे? और पिछले गुजरे हुए दिनों में जो है वो हमारे रखे हुए माल पे हमें बहुत ज़्यादा लॉस हुआ, तो उसका हज़ाला हम कैसे करेंगे? उन्होंने आप यकीन करें इतने सारे रीज़न बता दिए कि मुझे लाजवाब कर दिया कि ये सारी चीज़ें हैं कि आपको पता है कि आपको ये सारी चीज़ें देखें, आपने उस पर ऐसा कह दिया और ये तो आपका ख़ुद भी यही काम है और आपने बाइकआउट का ऐलान किया। तो मैंने कहा ठीक है चले, तो ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन अभी आज 30 अगस्त है, तो 27, 26, 27 से माल वापस आना शुरू हो गया है। तो अब आहिस्ता आहिस्ता माल वापस आ रहा है, वैरायटी वापस आनी शुरू हो गई है, रेट थोड़े से कंट्रोल में है। लेकिन अभी 72, 70, 72, 70s के जो मामला था वहाँ अभी नहीं आया, अभी 80s पे आ गया है। जो 90s तक पहुँच गया था बीच में, वो देखें 80s तक आ गया है। अब मज़ीद देखें, अभी बड़े बड़े तजिया निगार हमारे यहाँ मार्केट में, बड़े होलसेलर, बड़े दुकानदार, बड़े काम करने वाले, सबका इस टाइम यकीन करें मैं रोज़ाना सबसे एंड लेता हूँ क्या लगता है, क्योंकि देखें
अभी फ़िलहाल और पहले भी शुरू से एक ही स्टाइल रहा है काम करने का, और वो ये है जो डिमांड होती है हम उतना ही माल लेते हैं। जितनी डिमांड है हम उतना ही माल लेते हैं। हमारे पास हमारा कोई और गोदाम नहीं है इस शोरूम के अलावा। जो माल होता है सब इधर ही होता है, हमारा कोई गोदाम नहीं है। तो ये कि जितनी डिमांड है हम उसी पे काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, और लोग जाहिर सी बात है सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि यार बताएं कुछ क्या लगता है। तो मेरी अपनी जो ज़ाती राय है, मुझे ऐसा लगता है अब हम रिवर्स की तरफ हैं, वापस हम रिवर्सल की तरफ है। रेट अब रिवर्सल की तरफ आने चाहिए, ये तो मेरी ख्वाहिश है। लेकिन आएंगे ऐसा लगता है ना, आने चाहिए ये तो मेरी ख्वाहिश है, और आएंगे तो ये मुझे लगता है ऐसा कि रेट अब इंशाल्लाह नीचे की तरफ आएंगे। लोग करंट पोजीशन में भी सुनना चाहते हैं कि आपके पास क्या मौजूद है वो दिखा दीजिए। अक्सर लोग कमेंट्स में कहते हैं कि जो आपके पास है वो तो बताइए कि आपके पास क्या मौजूद है। तो हमारे पास इस टाइम देखें मौजूद के अंदर ये जर्मन सेल है 170 वाट के अंदर, जो हम 13,000 रुपये का दे रहे हैं। जर्मन सेल ये डबल पीस के कार्टन में है, पैकिंग में है। जर्मन सेल है, वारंटी इसकी 5 साल है, और जर्मन सेल है। मोनो छोटे पैनल है। मैंने कहा 12 वोल्ट से आपको दिखा दूं, फिर हम बड़े आर्टिकल की तरफ आ जाएंगे। तो हम 12 वोल्ट की तरफ मैं आपको दिखा देता हूं, उसके बाद हम बड़े आर्टिकल की तरफ आ जाते हैं। तो ये हम 170 वाट का है और 13,000 रुपये का है, और वारंटी इसकी 5 साल है। और लॉन्गी में बड़े में आ जाएँ, लॉन्गी हाइमो 5 हमारे पास इस टाइम मौजूद है। और ये हाइमो 5 कहते हैं इसे। ये डबल गिलास है और हाइमो 5 है। वारंटी इसकी वही 10 साल है। ये 88 रुपीज़ पर वाट पर भी रुका हुआ है लॉन्गी। अच्छा, यही आर्टिकल सेम सिंगल गिलास में भी आ गया है 550। आज सुबह है 82 रुपीज़ पर वाट है लॉन्गी 550 हाइमो 5 सिंगल गिलास। ये डबल गिलास है, वो सिंगल गिलास है। तो दोनों के रेट में 6 रुपये का फ़र्क है। अभी जो डबल गिलास है वो 88 रुपीज़ पर वाट है, जो सिंगल गिलास है वो 82 रुपीज़ पर वाट है। जिनको हमारे पास मौजूद है 555 वाट है, और नॉर्मल पी टाइप है, एन टाइप नहीं है, पी टाइप के अंदर मौजूद है। और वो आपको इस टाइम मिलता है 82 रुपीज़ तकरीबन पर वाट। जे हमारे पास मौजूद है। जे की ख़बर अभी रिसेंट आज सुबह आई है 73 74 की। किसी ने आवाज़ तो दी है लेकिन अभी माल नहीं दिया, तो अथेंटिक नहीं है। तो इसलिए मैं आपको अभी ये वाज़े कर दूं, अथेंटिक नहीं है। फ़िलहाल करंट पोजीशन में अभी 78 रुपीज़ पर वाट है। जे ए है और 550 है। तो मैंने आपको एक छोटा आर्टिकल दिखाया जो 170 वाट में है 13,000 रुपये का। मैंने आपको लॉन्गी 550 दिखाया। हाइमो 5 डबल गिलास 88 रुपीज़ पर वाट। मैंने आपको लॉन्गी हाइमो 5 नॉर्मल 550 सिंगल गिलास के 82 रुपये पर वाट बताए। मैंने आपको जिनको 555 मैंने आपको बताया वो 82 रुपीज़ पर वाट है। और मैंने आपको जे का बताया 78 रुपीज़ पर वाट है। ये मेन आर्टिकल है जो यूज़र आता है लेके जाता है। इन्वर्टर वी लाइन बदस्तूर मौजूद है। 3 किलोवाट एंड पे है थोड़ा सा, क्योंकि 3 किलोवाट भी माल मज़ीद अभी आ नहीं रहा। वो तकरीबन 1,60,000 रुपये का है। 5.5 जो है 3 थोड़े बहुत पीस हैं, 5.5 मौजूद है। ये 2,05,000 रुपये का है। वही रेट, वही सारी चीज़ें हैं। कैनेडियन का इस बार मैं जिक्र नहीं करूँगा, जो हर वीडियो में 450 वाट का करता था वो ख़त्म हो गया। मैंने आपको बताया था हम पुराने ही रेट पे बेच रहे हैं। हमारा पुराना ही रेट उसका तकरीबन 3 महीने से 36,000 रुपये था। शॉर्ट फॉल हुई, मार्केट ऊपर हुई नीचे हुई, हमने मुनासिब रेट पे बेचा। तो अभी लोगों ने रेट ऊपर गया था तो हम 450 हमने, क्योंकि हमने उसका रेट वही पुराना रखा हुआ था, क्योंकि हमारी परचेजिंग पहले की थी। हमने उसी रेट पे दिया। सबसे पहले 450 कैनेडियन हमारे पास से निमट गया। तो इस वीडियो में मैं आपको इसलिए 450 का कैनेडियन का जिक्र नहीं करूँगा, क्योंकि वो तकरीबन हमारे पास से ख़त्म हो गया। तो वो हमारे पास अब नहीं है मौजूद। तो हमने उसकी वजह ये थी कि हमने उसके कोई रेट बढ़ाए नहीं। वही जो पुराना रेट था उसी रेट में हमारे पास तकरीबन कोई 108 पीस थे। तो पुराने रेट पे हमने बेचे, और तकरीबन 2-3 ही कुछ छोटे कंज्यूमर थे। किसी ने 6 लिए, किसी ने 4 लिए, किसी ने 10 लिए, किसी ने 2 लिए, किसी ने 1 लिया। एक साहब आए उन्होंने 48 ले लिए। तो इस तरह ये सारा मामला निमट गया। रेटों के कंपैरिजन की तरफ से ये सारा मामला निमट गया और ये सब कुछ हो गया। तो अल्लाह का शुक्र है। हालात हाज़रा बता दिया, करंट पोजीशन मैंने आपको बता दी। मुझे क्या लगता है कि आने वाले कल में रेट किस तरह नीचे आ सकते हैं, क्या हो सकता है, ये भी मुझे ऐसा लगता है कि अब रिवर्स का जो है दौर शुरू हो गया है। तो ये बेहतर है। तो अब वही पुरानी बात मैं आपको बताऊंगा। बाईफिशियल डबल गिलास के लिए बहुत सारे लोग रिक्वायरमेंट कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि क्या है क्या नहीं है। तो मैं यही कहूँगा कि जिन लोगों ने फैब्रिकेटेड स्टैंड के ऊपर अगर हाइट के ऊपर जाना है तो वो बनवा लें, वो ले लें अपना ये सिंगल गिलास ले लें। और जिन लोगों ने ज़मीन के ऊपर रखना है 2 से 2.5 फीट की हाइट के ऊपर, तो वो जो है
नॉर्मल अगर तो वो अगर बाईफेशियल ले लें तो उनके लिए करामत है। ज़मीन के 2-2.5 फीट ऊपर होगा ना तो वो रिफ्लेक्शन मिलता है बैक साइड से, तो कुछ काम कर देगा। बाईफेशियल उनके तो काम का है, लेकिन अगर आपने फैब्रिकेटेड स्टैंड हाइट पे जाके बनवाना है तो वो जो है आपको वो जो है फिर आपको सिंगल गिलास भी ले लेंगे तो आपके लिए बेहतर है। और थोड़ा सा टूटने के चांस सिंगल गिलास के अंदर थोड़े से कम होते हैं और डबल गिलास के अंदर थोड़े से ज़्यादा होते हैं। बाकी हालात आपके सामने हैं, अभी आपके सामने, बल्कि आप बैठे हुए थे, मेरे इलाके की मस्जिद से फ़ोन आया आपके सामने, 7,200-300 का बिल था। उनका फ़ोन आया, कहने लगे 35,000 रुपये का बिल आया। ये मस्जिद भी वही है, नमाजी भी वही है, लाइटें भी वही हैं, पंखे भी वही हैं, अजान भी वही है, नमाज भी वही है, पानी की मोटर भी वही है। तो इस बार ये क्या हुआ? मैंने कहा मैं रात को आके देखता हूँ, अब इसको देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं बिल को। मैंने कहा भरना तो पड़ेगा। तो 7,000 से 35,000 रुपये पर आ गया। तो मतलब जुल्म की इंतहा हो गई है, पब्लिक बाहर है। मैं समझता हूँ कि मतलब अब सारे मामलात हैं। अच्छा, ये कि मैंने इस बार मैंने एक चीज़ अजीब सी देखी कि मतलब जब 68, 72, 73 पे रेट था, कस्टमर नहीं था। कस्टमर नहीं था मैंने आपको बताया था, लेकिन इतना नहीं था कस्टमर। एकदम बूस्ट, ये रेट बढ़े, उसके साथ कस्टमर भी बाहर आ गया। मेरी समझ में नहीं आया, मुझ समेत, या तो हम लोगों को आदत हो गई है कि महंगी चीज़ लाइन में लग के खड़े होकर लेने की। तो एक चीज़ अगर लो प्राइस पे मिलती है तो लोग उसको हकारत की निगाह से देखते हैं, या फिर चैलेंजिंग बातें करते हैं उस ज़माने में कि नहीं अभी तो और यूँ होगा तो फिर हम यूँ करेंगे, अभी तो और यूँ हो जाएगा तो फिर यूँ कर लेंगे। मेरे ख्याल से मुझ समेत मैं अपने आप को भी उसमें शामिल कर रहा हूँ कि शायद हम लोगों को हमारी फितरत में शामिल हो गया है कि हमने जो है महंगी चीज़ जो है ना, महंगी चीज़ लाइन में लग के लेनी है और उसको फ़ख्र महसूस करना है उसको। तो ये मुझे लगता है कि ऐसा कुछ निज़ाम चल रहा है। तो अब देखें क्या होता है। हड़तालों का बोलबाला है, मुख्तलिफ एसोसिएशन, हमारी अपनी एसोसिएशन ने जुम्मे को हड़ताल की कॉल दी हुई है, यही बिजली के ख़िलाफ़ और महंगाई के ख़िलाफ़। बहुत ख़राब हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हैं। देखें ख़राब तो होंगे क्योंकि हम खुद भी ख़राब हैं, तो इसलिए ख़राब तो होने ही हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। और हमने भी जब मैंने आपको कहा ना कि हम लोग खुद तो पहले ये सारी चीज़ें, ज़ख़ीरा अंदोज़ी, ये सारी चीज़ें हम लोग इनसे तो दूर हों पहले से थोड़ा सा। तो जब आप जैसी आमदनी होगी वैसा ख़र्चा होगा, जैसी आमदनी होगी वैसा ख़र्चा होगा। तो मैं तो ये सोच रहा हूँ बेचारा एक आदमी वो किस तरह भी घर का बिल, ये सारी चीज़ें हैं, सब कुछ है, चलेगा, करेगा, चलता रहेगा, चल रहा है, हो रहा है। लेकिन अभी ये कि रेट का नीचे आना बहुत ज़रूरी है अभी। तो मैं समझता हूँ इस टाइम बहुत सारी पब्लिक है, बहुत सारे लोग हैं जो सोलर की तरफ देख रहे हैं। तो मेरी तो ज़ाती ख्वाहिश हमेशा की तरह यही है कि रेट रिवर्स की तरफ आएँ, कंज्यूमर को कुछ रिलीफ मिल जाएगा। तो कंज्यूमर को कुछ रिलीफ मिल जाएगा। कुछ ऑन ग्रिड के लिए कुछ ऑन ग्रिड की खबरें आ रही हैं कल से, कुछ ऑन ग्रिड के बारे में, लेकिन देखें अभी तस्दीक नहीं है, कुछ कंफर्म नहीं है कि क्या है क्या नहीं। कुछ ऑन ग्रिड्स के बारे में आ रहा है कि ऑन ग्रिड सिस्टम जिन लोगों ने लगाए हुए हैं उनको कुछ टैक्स के ज़मरे में कोई लाने की वो की जा रही है, कुछ उसके ऊपर कोई टैक्स लगाया जा रहा है। वो कहते हैं जी हमारे जो है वो ख़जाने को नुकसान पहुंच गया इससे, और वो नेपरा को नुकसान पहुंच गया इससे। कुछ इस तरह की खबरें आ रही हैं। तस्दीक एक आध दिन में हो जाएगी। तो ये क्या सारी चीज़ें हैं, ऐसा है नहीं है, क्या है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये कि थोड़ा सा मैं हुकूमत से और कस्टम के हुक्काम से और यही गुजारिश करूँगा कि जिनके कवाइफ पूरे हैं और जो लोग लीगल वे में सारे काम को लेकर चल रहे हैं उनके साथ ताउन करें। जिनके कवाइफ पूरे हैं, कागजात पूरे हैं, जिनकी आपके पास जो है एलसीज़ की मालूमात जो और मनी ट्रेल, ये सारी चीज़ें जो आपके पास, जो आपको दरकार होती हैं कागजात में, इम्पोर्टर तो हूँ नहीं, तो मैं यही कह रहा हूँ जो आपको दरकार होती हैं चीज़ें, वो अगर उनके पास वो मौजूद है और लीगल वे में अगर वो सारे काम को लेकर चल रहे हैं, उनके साथ ताउन करें, उनके माल को छोड़ें। देखिए अगर आप लोग डैमरेज, आप कस्टम हुक्काम से मैं मुखातिब हूँ, आप लोग उन पर जो डैमरेज मारते हैं ना, जो आप लोग डैमरेज उनके ऊपर लगाते हैं, वो फिर यहाँ आम कंज्यूमर तक उसको कन्वर्ट हो जाता है, एंड यूज़र तक वो कन्वर्ट हो जाता है। तो थोड़ा सा आप लोग भी ताउन करें, आपके भी किरदार है इसके अंदर, आप लोग थोड़ा सा ताउन करें। तो मैंने ये नहीं कहा आपको आप जायज़ नाजायज़ जो माल है छोड़ दें। मैं तो ये कह रहा हूँ अगर किसी का कवाइफ पूरे हैं, ये सारी चीज़ें हैं, तो आप उन लोगों का साथ दें और थोड़ा सा उस माल को छोड़ें। क्योंकि देखें अगर आप लोग डैमरेज लगाते हैं, उसका कंज्यूमर तक इम्पैक्ट उसका आना है, कंज्यूमर तक उसका इम्पैक्ट आना है। ये है सारी चीज़ें। तो उसका इम्पैक्ट कंज्यूमर तक आएगा और कंज्यूमर महंगा माल ख़रीदेगा, दुकानदार महंगा बेचेगा। तो आप लोग का ताउन भी बहुत ज़रूरी है। आप लोग थोड़ा सा ताउन करें ताकि माल बहुत सारा है। रोज़ लोग खबरें देते हैं, हम तो पोर्ट जाती नहीं ना, हमें पता कि इतने कंटेनर वहाँ हैं, इतने कंटेनर वहाँ पड़े, इतने कंटेनर वहाँ पड़े। मैं मेरे भाई छोड़ दें, आपकी मेहरबानी छोड़ दीजिए। जिनके कवाइफ पूरे हैं उनके लिए आसानी वाला मामला कर दें, छोड़ दें। अल्लाह आपको इसका बड़ा अजर देगा। यहाँ गरीब आवाम तंग है, बिजली से परेशान है, कुछ सस्ता माल मार्केट में गिरेगा, लोग कर रहे हैं लोग। तो ये तो मैं आपसे कह रहा हूँ, ये सारी चीज़ें
तो उनके ऊपर भी देखें, उनका भी थोड़ा सा इसके अंदर रोल प्ले करने का वक्त है ना। जिनके कवाइफ पूरे हैं, अगर किसी के कवाइफ पूरे हैं और रजिस्टर्ड है, सारे मामलात हैं, तो आप उसको बगैर किसी हिलो उज्जत के उसको छोड़ दें माल को। माल ज़रा गिरेगा, यहाँ आएगा कंज्यूमर को, आप डैमरेज पे डैमरेज, वो सारा कंज्यूमर तक जा रहा है। वो डैमरेज पढ़ के कंज्यूमर तक चला जाता है। तो थोड़ा सा उन लोगों से भी ताउन की अपील है कि आप लोग भी ताउन करें, दुकानदारों से भी ताउन की अपील है कि आप लोग भी ज़ख़ीरा करें, तरीके से सीधा माल को बेचते रहें। तो अभी एबनॉर्मल कह सकते हैं इस मार्केट को, आप एबनॉर्मल कह सकते हैं कि क्या होना है, क्या नहीं है, कुछ समझ में आ नहीं रहा। लेकिन कंज्यूमर मैंने देखा है कि रेट बढ़ने के बाद से ज़्यादा बाहर आ गया। जब सस्ता था पहले था बाहर, लेकिन इतना नहीं था। अभी रेट बढ़े तो बहुत ज़्यादा बाहर आ गया। आप क्या समझते हैं कि आवाम को परचेज़ करना चाहिए? देखें, मैं तो यही आपको बिल्कुल असल में देखें, अगर मैं आपको पहले भी जिक्र किया था कि मैं तो नहीं अफोर्ड कर सकता इतना बिल, मैं नहीं अफोर्ड कर सकता। आपको सच बता रहा हूँ, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता इतना बिल, मैं कर ही नहीं सकता किसी सूरत में। आपको पहले भी जिक्र किया था कि मेरी रिहाइश, मैं तो फ्लैट में रहता हूँ, मेरा छत का मकान हो, मैं कुछ भी करके कोई ना कोई बंदोबस्त करके मैं तो इसको कम से कम 3 किलोवाट या 4 किलोवाट या 5 किलोवाट कुछ ना कुछ इस तरह का निज़ाम बनाऊँ। मैं अफोर्ड, आप यकीन करें, बिल्कुल क़ुव्वत ख़रीद से बाहर है। मैं अभी मस्जिद का लास्ट फ़ोन आपके सामने रिसीव करके हमने ये वीडियो बनानी शुरू करी है, मैं हिल गया कि रात को तो खैर वो यही कह रहे थे हम जाएंगे, हम बात करेंगे, इसको कम करवाएंगे। तो मैंने तो आपको यही एडवाइस उनके सामने कहा कि कोई फ़ायदा नहीं है, आप चक्कर लगाते रहेंगे, होना कुछ नहीं है। फ़िलहाल तो ज़हनी तौर पर तैयार रहें कि ये आपने भरना है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो अब क्या बोलें, कहाँ तक जाएँ। तो हमारी एसोसिएशन ने भी फ्राइडे की स्ट्राइक की कॉल दी है, कराची इलेक्ट्रॉनिक डीलर एसोसिएशन ने भी दी है। तो हमारे सदर साहब ने भी कल उसको ऐलान किया है, तो हम उनके साथ भी खड़े हैं, बिल्कुल पेश हैं, और होना भी चाहिए। जिस हिसाब से ये सारे मामला हो रहे हैं, बिल्कुल होना भी चाहिए। उन्होंने हड़ताल की कॉल दी है कि हम शटर डाउन हड़ताल की कॉल दी है, कोई प्रोटेस्ट नहीं है, शटर डाउन हड़ताल की कॉल दी है। तो एसोसिएशन के जो हमारे सदर हैं रिजवान साहब, उन्होंने कल कहा है, तो हम उनके साथ खड़े हैं, बिल्कुल देखें क्या होता है। ये सारी चीज़ें हैं। बाकी मैं ऐसी नौबत आए ना, तो मैं मतलब आपको सच बता रहा हूँ कि मैंने तो मतलब ऐसे महंगाई का तो समझ लें जिन बेकाबू हुआ है, बिल्कुल पब्लिक समझ नहीं रहा है कि किस तरफ हम जा रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। तो मेरी यही 2-3 पैगाम थे, ये मैंने आपको बताए कि ये कस्टम हुक्काम तक भी पहुँचें कि आपके हाथ में भी है सब कुछ, आप भी कुछ कर सकते हैं, आप भी अपना रोल प्ले कर दें, आप भी थोड़ा सा देख लें। अगर किसी के कवाइफ पूरे हैं, ये सारी चीज़ें पूरी हैं, जिनके ठीक है कवाइफ पूरे नहीं है, आप नहीं समझते कि भाई इनकी एलसीओ में हमें कुछ प्रॉब्लम लग रही है या इनके डॉक्यूमेंट्स में हमें कुछ प्रॉब्लम लग रही है, ठीक है, उनको आप अपने हिसाब से देखें। आपका अपना वो एक काम है, एक दायरा कार है, वो हम उसमें इंटरफेयर नहीं करते, हम इंटरफेरेंस उसमें नहीं करेंगे। लेकिन मेरा कहना ये है कि अगर जो लोग थ्रू प्रॉपर चैनल सीधे काम को लेके चल रहे हैं, उनके साथ ताउन करें, क्योंकि उनके लगे हुए डैमरेज यहाँ इम्पैक्ट कंज्यूमर तक आता है। आपका लिया हुआ डैमरेज यहाँ पे नॉर्मल आदमी देता है, आपका लिया हुआ डैमरेज यहाँ 50,000 तनख्वाह वाला आदमी देता है, आपका लिया हुआ डैमरेज यहाँ 30,000 तनख्वाह वाला आदमी देता है। भरता वो है, लगाते आप में, भरता वो है। तो ये कि थोड़ा सा आप इसको, आपके अख्तियार में भी है, थोड़ा सा आप भी ख्याल करें। आने वाले हफ्ते में इंशाल्लाह उम्मीद है, मुझे ऐसा लगता है इंशाल्लाह रेट रिवर्सल की तरफ बिल्कुल आएंगे इंशाल्लाह। जी। अच्छा, आखिरी बात ये बता दिएगा कि अगर कोई आपसे बाय करना चाहता है या आपसे रब्ता करना चाहता है, जी, तो अपना कॉन्टैक्ट नंबर और शॉप की लोकेशन ज़रूर दीजिए। जी। कॉन्टैक्ट नंबर मेरा 0300 है और 927 है 5080, और रीगल चौक है, सदर है, कराची है, इसको सरमद रोड कहते हैं, तैयब कॉम्प्लेक्स, शोरूम नंबर 2 और 3। संडे ऑफ होता है। आम दिनों में दोपहर 1 से रात 9 बजे तक आप मुझे वाया व्हाट्सअप कर सकते हैं। लोग रात के 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे भी करके सारी बात ये लेके थोड़ा सा लेट होता है, मैं रिप्लाई नहीं दे पाता। जो रात को लेट नाइट रिप्लाई आते हैं, मैसेज आते हैं, मैं उनको नेक्स्ट डे रिप्लाई कर देता हूँ। तो ये कि इंशाल्लाह ताला हाजिर हूँ, आप लोगों के लिए बैठा हूँ। आप लोगों ने बहुत सारे फ़ोन करे, राब्ते करे, मेरी बहनों ने बहुत सारों ने रब्ता किया, और आप यकीन करें कि वो हमेशा की तरह हर वीडियो को इतना अप्रिशिएट किया जाता है। तो मैं तो मिट्टी का आदमी था, आप लोगों ने सोने का बना दिया। मैं तो मिट्टी का आदमी था, आप लोगों ने मुझे सोने का बना दिया। बहुत शुक्रिया आप सबका, जिन्होंने ख़रीदारी करी उनका भी, जिन्होंने नहीं करी उनका भी बहुत शुक्रिया। और उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह जो दूसरे लोगों को सबक दे रहा हूँ उस पर मैं ख़ुद भी अमल पैरा हूँ, हमेशा उस पर अमल ख़ुद भी करूँ और सब लोग करें उस पर अमल, तो इंशाल्लाह सब अच्छा हो जाएगा। वक्त बुरा है, इंशाल्लाह गुज़र जाएगा। बहुत ज़्यादा मैं करीब से सारी चीज़ें देख रहा हूँ, बहुत बुरा है वक्त, इंशाल्लाह गुज़र जाएगा। हिम्मत से हमने काम लेना है, हम मर्द हैं, हिम्मत से काम लेना है, रोना गाना नहीं करना लोगों के सामने ज़्यादा। देखें, इंसान के सामने इंसान ज़्यादा रोना गाना करेगा जब आप वहाँ से चले जाते हैं
तो आप ही का मजाक बाद में बनता है। रोएं धोएं नहीं, अपनी तकलीफ़ों का जो है ना ज़्यादा जिक्र लोगों से ना करें, हिम्मत से काम लें, इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा। ये है जी जी। ठीक है मुकरम भाई, बहुत शुक्रिया, काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ताला कोई अच्छी खबर आती है तो हम नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह मेरा अंदाज़ा है कि इंशाल्लाह रेट और मज़ीद रिवर्स की तरफ इंशाल्लाह आएंगे, बिल्कुल आएंगे इंशाल्लाह। ये बहुत शुक्रिया। अल्लाह।